पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला ते सारियां वड्डियां खबरां अते उन्हां दे विस्तार दे नाल मैं हाज़र हाँ। सब तो पहलां गल करांगे लखीमपुर दे विच कल रात नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों शुरू कीते गए वर्त दी, भुख हड़ताल दी, मौन वर्त दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार जिहड़ा ऐलान कीता सी उस ते पूर चढ़ा दिता है। पंजाब दे विच रवाना होने तो पहलां ही नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने ऐलान कीता सी कि वो लखीमपुर जाके भुख हड़ताल करनगे अगर 7 अक्तूबर तक इस पूरे मामले किसानां दियां हत्यावां दे मामले दे विच जिहड़े जिम्मेदार लोग ने अगर उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जाता, खास तौर पर मंत्री के पुत नूं जे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो मैं भुख हड़ताल करांगा। और नवजोत सिंह सिद्धू कल लखीमपुर पहुँचे सी। 36 घंटे लगे नवजोत सिंह सिद्धू नूं मोहाली दे विचों अपना मार्च शुरू करन तो बाद लखीमपुर दे पीड़ित किसानां तक पहुँचण लई। सो उन्होंने सहारनपुर के थाने च भी 5-6 घंटे रखा गया। उन्होंने यमुना नगर के यूपी दे विच दाखले दे बार्डर के उत्ते भी काफ़ी समा रोकी रखा। ये सारा पंजाब हुण इस गल तो वाकफ है। पर कल शाम नूं जदों लवप्रीत के घर गए, पीड़ित किसानां दे घर गए, उन्होंने मिलण तो बाद वो पत्रकार जिहड़ा इस पूरी घटना दे विच दुनिया तो चला गया, उसके घर गए अते उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भुख हड़ताल शुरू कर दी, जिस तो बाद उत्तर प्रदेश की सियासत विच कांबा छिड़ गया। सब तो पहला प्रियंका गांधी ने उस गैसट हाउस झाड़ू फेरिया सी जिथे प्रियंका गांधी नूं नज़रबंद किया गया सी। और मनिया जा रहा है कि किसानां ने जिवें बीजेपी दीयां जड़ां हिलाइयां ने, उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वर्गे लीडरां ने भारतीय जनता पार्टी ते बहुत वड्डा दबाव पाया, जिस तो बाद ये आस बझी है कि सियासी दबाव तहत हुण सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। उधर सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी सख्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल उत्तर प्रदेश की सरकार नूं खरियां खोटियां सुनाइयां ने और हुण उत्तर प्रदेश की पुलिस संग मन रही है, शर्म महसूस कर रही है अते 2 नोटिस चिपकाए गए ने उस मंत्री दे पुत दे घर दे बाहर अते उसनूं अज 11 बजे पेश होने लई कहा गया। सो वेखदे हां कि मंत्री दा पुत अज 11 बजे पेश हुंदा है या वो इस तरह लुकिया रहेगा। पर नवजोत सिंह सिद्धू का भुख हड़ताल का सिलसिला उस तरह जारी है। उन्हां नाल मंत्री विजय इंदर सिंगला भी ने, कई विधायक ने और पंजाब तो वड्डी गिणती दे विच जिहड़े लोग ने जिहड़े वख-वख तौर ते अपने तौर ते उत्थे पहुँचे हुए ने अते मीडिया भी वड्डी गिणती दे विच उत्थे मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस भुख हड़ताल करन नूं लैके किहो जिहे बयान दित्ते सी, वो भी सुन लीए। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, एफआईआर में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये किसान की इज्जत की रोटी की लड़ाई, गरीब मजलूमों के हकों की लड़ाई, हक सच की लड़ाई, इसमें 1 इंच पीछे नहीं है। सो तुसीं नवजोत सिंह सिद्धू की गल भी सुनी। स्टूडियो के विच मेरे नाल लाइव मौजूद ने सीनियर पत्रकार विजय मौर्या। मौर्या साहब, नवजोत सिंह सिद्धू के इस धरने नूं प्रियंका गांधी वालों झाड़ू फेरन नूं, प्रियंका गांधी नूं
ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਡਾ ਦਬਾਅ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਆ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ MLAs ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਬਾ ਚੜ ਗਿਆ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 25 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਸਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ FIR ਵੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ तो असी अपना वखरा प्रोग्राम देवांगे, असी अपने संघर्ष नूं तेज करांगे। आओ सुनते हैं किसान आगू का बयान। जरूरत इस बात की है कि आज की राजनीति में शुद्ध लोग जाने चाहिए, आज की राजनीति में समाज सेवी लोग जाने चाहिए। राजा जनता के लिए होता है, ना कि जनता राजा के लिए होती है। कोई नेता जनता का बॉस नहीं होता, जनता को मारने के लिए नहीं होता, जनता को बचाने के लिए होता है। तो जो यूपी के अंदर कांड हुआ है अति दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम तो ये कहते हैं कि इस देश की राजनीति को बदलने की जरूरत है, व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ये राजनीति गंदी हो गई है, इसको सुधारने की जरूरत है। वोट आपकी है, आपकी वोट जाती है, आपकी वोट से नेता बनते हैं, फिर आप पे गुंडागर्दी करते हैं, फिर आप पे शोषण करते हैं, फिर आपको सरकार के माध्यम से लठ मारते हैं, सरकार के माध्यम से मुकदमे दर्ज कराते हैं। तो साथियों, इसलिए हमारे देश की पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। इस राजनीति को शुद्ध करने की जरूरत है। आगे के लिए वोट डालो तो ये देख के डालना कि हमारी बात कौन करेगा, जातिवाद और धर्मवाद से बाहर निकलें। सो तुसी किसान आगू की गल सुनी, गुरनाम सिंह चडूनी होना की गल सुनी। वो कहते सियासत गंदली जिहड़ी है वो हुई है, लोग भी सोच समझ के वोटां पाया करन, गल उन्हां दी ठीक है। पर जिवें पश्चिमी बंगाल दे विच किसानां ने कहा सी कि बीजेपी नूं वोट ना पाओ, होर जिहनूं मर्जी पाओ, उत्तर प्रदेश दे विच भी अगर 12 तरीक तक किसानां नूं इंसाफ नहीं मिलता या खेती कानून सरकार रद्द नहीं करती तो मैनूं लगदा किसान हुण उत्तर प्रदेश भी कहणगे, वो पहला भी ऐलान किया उन्होंने कि असीं कहांगे कि बीजेपी नूं वोट ना पाओ। मोहरा साहब, की लगता है केंद्र की सरकार खेती कानूनों नूं रद्द करने बारे हुण सोचूगी जिस तरीके की सियासी हालात यूपी च बने ने? क्योंकि मैनूं ये लगता कि प्रियंका गांधी ने बीजेपी दीयां उम्मीदां ते भी झाड़ू फेर के साफ करता कि किसानां दे हौसले साफ ने, किसान खेती कानून रद्द करन तो घट नहीं मनणगे। और कांग्रेस भी जिहड़ी जमीन तलाश रही सी उत्तर प्रदेश च, प्रियंका गांधी ने झाड़ू फेर के अपने प्रवास दौरान जदों उन्हां नूं रखिया गया गैसट हाउस दे विच इरादे साफ करते कि कांग्रेस भी हुण उत्थे अपनी जमीन बनाऊगी, क्योंकि किसान बीजेपी का विरोध करनगे तो आम लोगों के लिए फिर कोई बहुते ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि मायावती और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्थे विरोधी धिर की भूमिका अदा कर रही हैं। किवें वेखदे हो? जी,
ਢਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ यूपी गवर्नमेंट जी खास तौर पर बीजेपी उत्थे रूलिंग कर रही है, उन्होंने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है क्योंकि 2022 की इलैक्शनस बहुत अहम नज़रिए नाल देखी जा रही है क्योंकि 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ लोक सभा के इलैक्शन भी ने। तो इस हालात दे विच कांग्रेस अपने उत्थे मजबूती बना रही है और कांग्रेस में इसका सियासी फायदा भी मिलेगा। हालांकि जिहड़ा ये सारा कुछ हो रहा वो जिहड़े परिवार जिन्हां दे किसान वीर चले गए इस धरती तो उन्होंने इंसाफ दिवाना मुख्य मुद्दा है और जिहदे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरी ताकत लगा दी गई है कि किसान परिवार मगर साहब उत्थे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कोई इस तरीके का वड्डी देख वाला अंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर सके? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू तो कामयाब होए ने, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तुहाडी नज़र च क्यों नहीं इस अंदोलन नूं अगे होके अगवाई कर सके? देखो ढिल्ला साहब, सब तो पहला ही इस जिहड़े मसले नूं लैके प्रियंका गांधी ने ही आवाज़ चुकी और सब तो पहला लखीमपुर दे विच अगर कोई वड्डा लीडर पहुंचण वाला सीगा तो प्रियंका गांधी ही सीगी। प्रियंका गांधी ने एक ऐसी वेव पहले ही तैयार कर दी जिथे सारे छोटे लगन लग पे और अखिलेश यादव की गल जिहड़ी तुसीं कीती वो भी आए सी, उन्हां दे जिहड़े प्रतिनिधि मंडल वगैरह सारे आए सीगे, लेकिन जो तुसीं गल कही कि वो तार नहीं दिखती बीएसपी की और इत्थे एक कांग्रेसी या कह लो होर उत्थे जिहड़े लोकल पोलीटिकल लोग ने वो भी आरोप लाते है कि किते न किते बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लीडर की आपस में साठगांठ है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने ज़्यादा हवा नहीं दी इस गल नूं। इस करके और दूसरी जिहड़ी कांग्रेस की एक उन्होंने वेव की लोड़ सी और उहदे विच मैं समझदा कि प्रियंका गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू पूरी कांग्रेस टीम बड़ी इस मसले नूं चक्कन तक और इंसाफ दिवाउण दे विच बहुत अगे जिस तरीके नाल चल रही है उहदे नाल उन्हां नूं बाकायदा फायदा ही मिलेगा इस गल दा। चलो ये वेखण वाली गल है कि आउंदे दिनां दे विच की होएगा। हुण मैं अकाली दल की गल भी कर लां। कल बीबी हरसिमरत कौर बादल और श्रोमणी अकाली दल के मैंबर पार्लीमेंट प्रेम सिंह चंदूमाजरा और विधायक हलका दाखा के अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह याली और कई होर लीडरां दे उत्ते आधारित एक वफद है जिहड़ा वो भी लखीमपुर पहुंचा। ये वफद नवजोत सिंह सिद्धू होना तो कई घंटे पहला उत्थे पहुंचा। वख-वख परिवारां दे नाल अकाली दल के इस वफद ने मुलाकात की है और उन्हां दे दुख सुख का साथी बनने का प्रण लिया और उन्हां दी इंसाफ की लड़ाई च साथ देने का तहैया किया है। अकाली दल के लीडरां का भी एक बारी पक्ष सुणीए हरसिमरत कौर बादल का ते बिक्रम सिंह मजीठिया ते होर लीडरां दा कि अमन शांति भाईचारिक सांझ ते हर बच्चे नूं अपना बच्चा समझ के इस माता की पीड़ इस परिवार की पीड़ नूं महसूस करो ते इंसाफ दे के तुसीं इन्हां दा पुੱਤ कदे नहीं मोड़ सकते, लेकिन इंसाफ दे के उस दर्द नूं मलहम लगाउण दा तां तुसीं काम कर सकते हो कि सरकारां दे मंत्रियां दे पुत्तां ते मंत्रियां वास्ते की कानून अड्ड हैगा कि उन्हां दे मावां दे पुत्त ते इह मावां दी पुत्त उन्हां दा प्यार उन्हां दा खून उन्हां दा लाडला अड्ड होंदे ने। मैं उम्मीद करती हाँ कि सरकार इस गल नूं समझूगी ते दोषियां नूं सख्त तो सख्त सज़ा दे के कार्रवाई करके इंसाफ दिलवाऊगी। देखो मैं मेरे कहे नाल कोई फर्क पै जाना, सब नूं दिख रहा कि किसान एक पासे ने और सरकारां दूजे पासे। और देखो वड्डी गल है सार नछत्तर सिंह ने जिन्हां दा लड़का बार्डर ते तैनात है, सीमा सुरक्षा बल दा वो सिपाही आ, देश की हिफाजत कर रहे। कई किसान भरावां दे इत्थे भी न्याणे किसी ना किसी BSF या CRPF च देश की रखवाली कर रहे। सत्कार तां अन्नदाता का भी होना चाहिए, फिर ही जय जवान जय किसान का मैं समझदा फर्ज की अदायगी हो रही है, नहीं तो ये बहुत बेइंसाफी। मीडिया साहब जिहड़ा तुसीं अज मिलण आए सी परिवार नूं की भरोसा दित्ता है परिवार नूं खास करके? फतेह जी देखो असीं परिवार दे नाल खलोते जी, गुरु बख्शिश करे उन्हां नूं इंसाफ मिले, बच्चे नूं गुरु साहब अपने चरना कमलां च निवास बख्शण। और ये बहुत किसी माँ तो दुख भैन तो बाप तो 18 साल का बच्चा लगते जिगर चले जाए भाई साहब ये लफ्ज़ां नाल बयान नहीं किया। सर अकाली दल ने भी इंसाफ की आवाज़ बुलंद की है। मोहरा साहब तुसीं किवें वेखदे हो? अकाली दल भी किते ना किते गया जरूर है, ये चंगी गल है, सारे किसानां दे असीं नाल खड़े हाँ, पर अकाली दल भी जिमें हर वार अगे वध के सानूं नज़र आउंदा है हर मसले ते, इस वार अकाली दल भी किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू तो कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी तो पिछे नज़र आउंदा है।
इस मुहिम 'ਚ दौरा करन भी अकाली दल मैनूं लगदा है एक मूवमेंट के तौर के उत्ते पछड़ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कारण की लगता है? देखो डल्ला साहब, पहला तो आप गल करिए कि देखो पंजाब और यूपी की गल करिए, दोनों ही ਜਿਹੜੇ स्टेटां ने वो किसानी धंधे तो चलते हैं। कहने का मतलब कि किसानी वर्ग तो ही सारा कुछ डील बहुत गिनती किसानी वर्ग है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा ते और सब तो बड़ी गल ये भी है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ हादसा होया वो सिख फैमिलियां नाल होया। करीब 6 सिख परिवार दसे जा रहे जिहदे हादसे नाल दुनिया तो किसान चले गए, 6 किसान। तो सब तो बड़ी गल तो यह सी कि जिस तरह आप गल की 4 किसानों की गल आई, 4 किसाना परिवार जी वो सिख फैमिली तो ही डील करते सीगे। ते दूसरी गल ये है जी कि जिस तरह प्रियंका गांधी उत्थे पहुंचे पहला एक माइलेज ले लिया, एक हवा पूरी बनाती और अकाली दल तो सिर्फ ये देरी इसलिए होगी कि वो सोचते समझते रह गए करिए की, क्योंकि पंजाब दे विच भी 2022 दे विच चोणां ने और पंजाब दे विच भी किसान वर्ग जिहड़ा बहुत वड्डे पैमाने ते हैगा, उन्होंने भी अपना वोट बैंक बचाना सी। अगर ये ना जाते तो उहदे नाल होर ज़्यादा मसला खराब होंदा, क्योंकि पंजाब दे विच कहा जाता कि देखो किसानों का इन्ना वड्डा उत्थे विवाद होया और अकाली दल गया नहीं। और मैं समझदा कि जिस तरीके नाल देरी हुई है, क्योंकि उत्थे नवजोत सिंह सिद्धू और प्रियंका गांधी ऑलरेडी उत्थे एक बहुत वड्डी हवा बना चुके सी और उस देखते हुए कितने कितने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली गल नज़र आई अकाली दल की, और इसी करके लगता कि वो देरी च गए और उसका सियासी जिहड़ा लाभ है वो नुकसान बाद च पता लगे। चलो गल वैसे सियासी लाभ की नहीं है, गल एके दी है इस वक्त। और भावें नवजोत सिंह सिद्धू ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, पंजाब च अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, सारिਆਂ ਦਾ मकसद तो यह रहा है कि असी केंद्र की सरकार ते दबाव पाइए ताकि साडे शहीद होए किसानां नूं इंसाफ मिले, क्योंकि लड़ाई मूल रूप दे विच किसानां दे इंसाफ दी, उन्हां दे हक दी है। आम आदमी पार्टी वाले एक दिन पहला परसों जाके आए सी, आम आदमी पार्टी दे जिहड़े बहुत सारे विधायक है उन्होंने उत्थे रोकिया गया। उत्थे राघव चड्ढा सी, उत्थे कुलतार सिंह संधवा सी, उत्थे हरपाल सिंह चीमा सी विरोधी धिर दे लीडर, अमन अरोड़ा वर्गे कई होर लीडर सी आम आदमी पार्टी के। हालांकि भगवंत मान नदारद नज़र आए, भगवंत मान नहीं उत्थे गए। पंजाब के गवर्नर हाउस के बाहर भी आम आदमी पार्टी के लीडर ने विरोध किया और जदों आम आदमी पार्टी के लीडर गए पहले दिन उन्होंने नहीं जान दिता गया, यूपी सरहद पर रोकया गया। उस तो बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने पहला उन्होंने भी रोकया गया सी, बाद उन्होंने भी मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के लीडर भी जिहड़े ने वो जरूर इस मौके किसानां दे नाल खड़े ने और हुण वेखदे हां कि ये सारे समुचे दबाव के नाल मंत्री दा पुत ते होर मुलजम कदों गिरफ्तार हुंदे ने ताकि किसानां नूं मुकम्मल इंसाफ दा राह है जिहड़ा वो पद्धरा होवे। फिलहाल बहुत बहुत धन्नवाद मोहरा साहब, तुसीं भी खबरां दे इस बुलेटिन दे विच जुड़े और फिलहाल पंजाब इस वेले च इन्ना ही। नवें ते ताज़े अपडेट दे नाल एक बारी फेर मुलाकात होएगी। बहुत बहुत धन्नवाद।